तो आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान ई क्लासेज पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजा रामसात तंवर के बारे में, जो कि ग्वालियर नरेश थे। उन्होंने 1567 के चित्तौड़ आक्रमण और 1576 हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। राजा रामसा तंवर। राजा रामसा तंवर ग्वालियर पर जब 1558 में अकबर ग्वालियर पर आक्रमण करता है और ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है, तो राजा रामसा तंवर युद्ध के बाद अपने 3 पुत्रों और 500 वीर योद्धाओं के साथ ग्वालियर को छोड़ देते हैं और चित्तौड़ में मेवाड़ आ जाते हैं। 1558 और 1559 में उदय सिंह के काल में। 1567 ईस्वी में जब चित्तौड़ का आक्रमण होता है अकबर द्वारा, उस युद्ध में भी रामसा तंवर भाग लेते हैं और रामसा तंवर के निर्देशानुसार ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। रामसा तंवर के 3 पुत्र थे, शालीवान तंवर, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। इनमें से शालीवान तंवर, जो कि महाराणा प्रताप के बहनोई भी थे, 1576 हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ की सेना की दाईं कमान का नेतृत्व रामसा तंवर और शालीवान तंवर कर रहे थे। हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ की सेना की दाईं कमान का नेतृत्व रामसा तंवर और शालीवान तंवर कर रहे थे और बाईं कमान का नेतृत्व कर रहे थे झालामान सिंह और हरावल का नेतृत्व कर रहे थे भीम सिंह डोडिया, राणा पुंजा, कृष्णदास कुंडावत, रामदास राठौड़। जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ की स्थिति में महाराणा प्रताप की सेना का हरावल होता है और मुगल सेना का हरावल आसफ खां और मान सिंह के नेतृत्व में होता है, तो महाराणा प्रताप के हरावल ने मुगल हरावल को युद्ध के प्रारंभ काल में मुगल हरावल को कुचल देता है और महाराणा प्रताप की सेना की जीत एक तरफा दिखाई देती है। लेकिन मुगल सेना की अतिरिक्त सेना की टुकड़ी आने पर मुगल सेना मेवाड़ की सेना पर भारी पड़ने लगती है और मुगल सेना संख्या में भी मेवाड़ की सेना से दुगुनी थी, जिसके कारण मेवाड़ की सेना हारने की स्थिति में आ गई थी। और इसी युद्ध में रामसा तंवर हल्दी घाटी युद्ध में और शालीवान तंवर अदम्य वीरता दिखाते हैं और इन्हीं के फलस्वरूप वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। नमन है ऐसे सपूत ग्वालियर नरेश रामसा तंवर को। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।